निधारे निधारे नी भनित पा निधा भनित पा निधा भनित पा निधा ता धरिक धरिक धा धरिक धरिक धा धरिक धरिक धा दिगपा धरिक धरिक धा निधारे निधारे नी भनित पा निधा भनित पा निधा भनित पा निधा ता धरिक धरिक धा धरिक धरिक धा धरिक धरिक धा दिगपा धरिक धरिक धा निधारे निधारे नी भनित पा निधा भनित पा निधा भनित पा निधा। कव्वाल थे उस्ताद फजल मोहम्मद फज्जू खान, और मेरे नाना क्लासिकल गायक थे उस्ताद गजनफर अली गज्जू खान। ठीक, मतलब कह लें कि उस तरह नहीं था, मतलब मैं एक बिल्कुल बच्चा था, मतलब वो वाला गाना नहीं सी नहीं मतलब सलामत खान चलान कर मतलब ए बड़ी बड़ी दूसरी गल कर देती कि वो वाला गाना कव्वाली करते हैं वो क्लासिकल नहीं गा सकते क्योंकि उनका आवाज इतना सख्त हो जाता कि वो फिर नरम पासे नहीं ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਚ ਬੜੀ ਹਾਈ ਪਿਚ ਤੇ ਗਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਔਰ ਕਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜਨਰ ਹੈ ਉਹ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਖੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ठीक ठीक ठीक, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है, मतलब रे रे दा रे दा रे 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 दा रे दा रे रे दा रे दा रे 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 दा रे दा रे रे दा रे दा नी नी रे रे दा रे दा रे 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 दा रे दा रे रे दा रे दा मा मा रे मा रे मा मा रे मा रे मा मा नी 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 मा मा नी 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 मा मा रे 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 दा नी दा रे 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 दा रे दा रे रे दा रे दा रे रे। अस्सलाम वालेकुम जी, मीर टाकीज में मैं आज बहुत खुश हूँ। जैनवन सुचल इंटरनेशनल आर्टिस्ट जनाब जावेद बशीर साहब की तरफ मैं हाजिर हूँ। ते खान साहब एन जी ये कि नारायण कार कीड़ी आ गई। नहीं 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 नहीं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ताहिर सरवर मीर साहब का। मीर टॉकीज बहुत हिट जा रहा है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और नाजरीन मैं आपको बताना चाहता हूँ ताहिर सरवर मीर साहब हमारे कह लें कि सहाफत में लेजेंडरी सहाफत मतलब सहाफ़ी हैं और आर्टिस्ट और सिंगरों के सहाफ़ी हैं, तो मैं इनको बहुत मानता हूँ और इनको बहुत प्यार करता हूँ। शुक्रिया ताहिर साहब आप आए। सर मैंने जो है मैं दोस्तों को और मीर टाकीज देखने वालों को ये अर्ज करूं कि वाकई जो है जावेद बशीर साहब ने बहुत स्ट्रगल की और मेहनत से अपना भी, अपने खानदान का भी, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, हमारा रोशन किया, हमारे मुल्क का। तो शुरू करने हैं। खान साहब बहुत अच्छा गाना बजाना हो रहा है, तो बिल भी अच्छे दे रहे हो बिजली दे। मतलब मैं समझदा कि बिल ते देने ही पैंदे ने जदों तुसीं अच्छा गाओगे, जदों अच्छियां वर्दां कढोगे तो बिल ते देने पैण। सही। अच्छा खान साहब ये बताएं कि आप राग भी गाते हैं यार, थां कतां वेख के जिथे राग दी राग गांदे हो, ठुमरी, काफी, दादरा, टप्पा, मैं हर जानरा तुहाडा गांदे आ सुनिया तुहानू। तुहाडा अपना जानरा की समझदे हो तुसीं, जेड़ा एक जिस तरह होंदा ना कि भाई फास्ट बॉलर ते नाल ऑलराउंडर इमरान खान साहब जदों स्कोर दी जरूरत हुंदी सी बैटिंग दी, उदों बैटिंग भी कर लेंदे सन लेकिन फास्ट बॉलर सन। आप अपना जॉनरा क्या समझते हैं? ताहिर साहब ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये तो समझ लें कि एक गलत फहमी जो है पब्लिक के अंदर, बल्कि नहीं है, कह लें कुछ लोगों के अंदर है भी, जिस तरह आपने सवाल कर दिया आपके अंदर भी होगी। तो मैं ये दूर करना चाहता हूं क्योंकि मेरे दादा कव्वाल थे उस्ताद फजल मोहम्मद फज्जू खान, और मेरे नाना क्लासिकल गायक थे उस्ताद गजनफर अली गज्जू खान। ठीक। ये जलंधर के साथ एक गांव है 22 किलोमीटर पे। मैं 2 दफा गया हूं, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं, बहुत। मैं 2 दफा गया हूं वहां। मैंने इश्क का सजदा किया अपने गांव के गेट के बाहर, मतलब दाखिल होते हुए सजदा किया। और फिर मैं गया, फिर 100 साल एक बाबा जी की उम्र थी 110 साल, उनका नाम था रामदास। किसी ने बताया कि मैं अपना घर ढूंढना चाहता था कि मेरे दादा नाना का और मेरे वालिद कहाँ पैदा हुए, मेरी वालदा। तो एक बंदे ने बोला कि यार हम तो नहीं बता सकते, बहुत पुरानी बात है। तो वो रामदास जी के पास ले गया मुझे। तो वो एक बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड के नीचे एक चारपाई उन्होंने बिछाई हुई थी और वो वहां बैठे हुए थे। और मैं कहता हूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और बहुत बड़ा मंजर था। उन्होंने मेरे नाना दादा, हमारे खानदान की सारी बातें बताई
और ये यहां तक कहा कि भाई आपके नाना दादा इस तरह गाते थे, जहां वो गाते थे, एक पंजाबी दी मिसाल है जिस तरह मैडम नूरजहान जी ने किया सी कि नालियां दे गदोले भी गांदे ने जिथे सौंदे ने। वो कहते सी कि जिथे तेरे नाना दादा गांदे सन उथों लोग सफा चुक लेंदे सन। मतलब इसका मतलब बड़ा खौफनाक है कि मतलब अगर वहां को गा के उठते थे तो लोग चले जाते थे, सफे उठा लेते थे, वहां उस एंड हो गया। हाँ सब अलग, पीछे कवाल भी होते थे, पीछे क्लासिकल गायक भी होते थे। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूं छुपाई जाती है, ये मैं आज इसको एक्सपोज करने लगा हूं। प्लीज। उस्ताद सलामत अली खान, जिनको मैं जगत उस्ताद मानता हूं, और मैं कहता हूं ऐसा गवैया आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने यकता पैदा किए थे, और ऐसा गाना बजाना मतलब इस इरा में, इस दुनिया में नहीं है। वो मेरे नाना जी को मानते थे, उस्ताद गजनफर अली गज्जू खां को, और उनको मामा कहते थे, और वो एक लिहाज से सके मामू थे उनके। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। तो वो कहते थे कि उस्ताद सलामत अली खान कहते थे कि मेरा आवाज मेरे मामे जैसा हो, गज्जू खां जैसा। मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि मेरा आवाज और मेरा बेस जो है उनकी तरह हो। तो ये दोनों की लेगेसी मैं लेके चल रहा हूं, क्योंकि मेरे पर ये बड़ी जिम्मेदारी आई थी कि जब इधर आ गए, माइग्रेशन हो गई सब, मुल्तान में मेरे वाले साहब ने डेरा शुरू किया, कवाली की पार्टी शुरू की, तो 1992 में मैंने उनके साथ ज्वाइन किया। शॉर्टकट में कर रहा हूँ। जी। तो उनके साथ जाना शुरू किया। 98 में वो चले जाते हैं इस दुनिया से, फिर मैं कवाली ज्वाइन करता हूँ। तो 2003 में फिर मैं अपने शागिर्द होता हूँ उस्ताद मुबारक अली खां का, जो मेरे ताया जी भी हैं। ताया जी भी, ठीक। तो मतलब कहने का मतलब, ताया जी किनके शागिर्द थे? मेरे ताया जी जो शागिर्द थे वो मेरे नाना जी के शागिर्द थे, उस्ताद गजनफर अली गज्जू खां के। वैसे वो रूहानी उस्ताद अमीर खां को भी मानते थे। अरे क्या, कुछ अस्ताइयां उनकी भी वो गाते थे। वाह। तो अच्छा, ये फरमाएं कि आपने जब गाना शुरू किया तो कभी ऐसा मौका बना कि आपने खान साहब, सलामत खान साहब को सुनाया हो? क्योंकि वो जूनियर को सुन के बड़ा खुश होते थे, और मैंने इनाम देते हुए भी सुना है। लाल शहबाज कलंदर की उर्स था, तो मैं वहां मौजूद था, और खुद तो उन्होंने गुनकली सुनाया था। शराफत भाई भी थे, शफकत साहब भी थे। तो ये सुने मीर साहब ये रियाज अली खान का बेटा है, तो साथ 2 रुपए दे रहे हैं, उसे इनाम दे रहे हैं, फलां को। तो आपको कभी मौका मिला सलामत खान साहब को गाना सुनाने का? नहीं, मुझे नहीं मिल सका अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं बच्चा था उस वक्त। तो मैं नया लाहौर में आया था मुल्तान से। 2002 में खान साहब का, 2001 में वो गए हैं दुनिया से। हाँ, तो आप उस वक्त गाना तो गा रहे थे, आप गा रहे हैं? नहीं, मतलब कह लें कि उस तरह नहीं था, मतलब मैं एक बिल्कुल बच्चा था। मतलब वो वाला गाना नहीं सी? नहीं, मतलब सलामत खान मतलब बड़ी बड़ी तुसी गल कर देती कि वो वाला गाना नहीं सी। नहीं, मैं बच्चा सी, बिल्कुल 14-15 साल का होगा। लेकिन आज अगर वो सुनते हैं आपको, तो बहुत, ये उन्हीं का सदका, उन लोगों का सदका। वाह वाह। तो सवाल आपका वो जॉनर वाला था जी, जॉनरा। हाँ, तो वो कमाल की बात है कि फिर 2003 में मैंने बकायदा क्लासिकल सिंगिंग शुरू की। तो साथ साथ कवाली, वो मेरी वालिदा कहने लगी कि भाई तुमने अपने वालिद का काम नहीं छोड़ना। ज़ेन तो मेरा यही था कि मैं क्लासिकल गाता और वो उस तरफ जाता, लेकिन वो अल्लाह का इतना एहसान है, अल्लाह का इतना एहसान है कि आज मैं दोनों चीजें लेके इसलिए चल रहा हूं। हालांकि दिस इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, क्योंकि जो कवाली करते हैं वो क्लासिकल नहीं गा सकते, क्योंकि उनका आवाज इतना सख्त हो जाता कि वो फिर नरम पासे नहीं ते जेडे क्लासिकल गाने ने वो कवाली नहीं गा सकते, क्योंकि उन्होंने पिच बड़ी हाई पिच ते गाना पैंदा। ते अल्लाह दा शुक्र है मैं क्लासिकल और कवाली नू लेके तुर रहे। हालांकि मेरा जेड़ा असल जॉनर है वो क्लासिकल है। वाह वाह। मतलब जेड़ा मैनू अल्लाह ने दिता, और जेड़ा जिर तो मैं मतलब जिन्नू मैं दिली पसंद करदा। जिस तरह मैं मेर खंड दी रवश नू बड़ा, मीर साहब मेर खंड इस तरह ही है जिवें कि पॉसिबल नू या इम्पॉसिबल नू पॉसिबल कीता जाए। ठीक ठीक ठीक। क्योंकि वो एक ऐसी चीज है, मतलब
रे रे दा रे दा रे 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 दा रे दा रे रे दा रे दा रे 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 दा रे दा रे रे दा रे दा नी नी रे रे दा रे दा रे 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 दा रे दा रे रे दा रे दा मा मा रे मा रे मा मा रे मा रे मामा नी 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 मामा नी 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 मामा रे 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 दा नी दा रे 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 दा रे दा रे रे दा रे दा रे 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 दा रे दा रे रे। ये जो हिला रहा हूं ना मैं, ये आंदोलन भी बोलते हैं इसको। बहुत अच्छे। और खान साहब ये देखें, मुझे ये कहने दें कि मैं म्यूजिक लवर भी हूँ और छोटा मोटा आर्ट क्रिटिक भी हूँ कि सरगम जो भी करता है ना पिछले 20-25-30 साल में, तो वो नुसरत खान साहब के खाते में दर्ज हो जाती है, लेकिन आपकी सरगम जो है ना उनसे अलग है। बस ये बेस भी बोल रहा है। अरे अरे और आपकी अपनी वो एक मोबाइल लिंक की शायद आपने उसमें जी जी बहुत अच्छी की हुई है। और क्लासिकल प्रोडक्ट किसी को कमर्शियली बेचना जो है वो बहुत मुश्किल चीज है जो आपने, क्योंकि मीर साहब ये उस्ताद अमीर खान को क्रेडिट जाता है, क्योंकि मेर खंड का जो अंदाज है ना वो क्लासिकल में सबसे मुश्किल चीज है। एक चीज को हिलाना और ऐसा हिलाना कि खूबसूरत लगे और उसकी कंटिन्यूटी ना रुके। मतलब जिस तरह अब मैं रे और नी को लगाऊंगा तो वो एक जैसे लगे, अलग-अलग ना लगे। मतलब किस तरह रे 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 नी 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 रे 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 नी 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 रे रे नी 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 रे 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 नी नी रे रे नी 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 रे 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 नी नी रे रे नी 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 रे रे नी 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 रे 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 जा नी 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 रे 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 जाओ। वो एक जैसी लगने को वो आंदोलन जो पानी निकल जाता है ना तो पीछे वो रेत की लहरें वो बन जाती है निशानात, उसको भी आंदोलन बोलते हैं। अरे खान साहब ये फरमाए कि आपके दिल के नजदीक तो क्लासिकी जो है राग जाहिर है, ख्याल तो जो क्लासिकल पाकिस्तान में जो हालात है वहां तो शफकत सलामत अली खान भी लता मंगेशकर के गाने गा रहे हैं, तो क्लासिकी मौसीकी की प्रेजेंटेशन नहीं सही हो रही या सुनने वाले खत्म हो गए हैं, कम हो गए हैं? अरे वाह क्या बात की, क्या सवाल है। ये मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि क्लासिकल सुनने वाले और समझने वाले 100 में से मुझे लगता है 10, 15, 20% होंगे, या इंडिया में वो भी, इंडिया में भी एक अलग जोन है या एक एरा है ठीक जो क्लासिकल सुनता है वहां भी बॉलीवुड ही ज्यादा, बॉलीवुड। तो मीर साहब ये बड़ी कमाल की आपने बात की है कि क्लासिकल समझना और सीखना और सीख के समझना और उसको सुनना, मतलब ये गाने से भी मुश्किल काम है। मैं सब सच कह रहा हूं। उस गाने के पैसे तो मार्केट में कम है, लेकिन क्या वजह है कि जो अच्छे गाने वाले होते हैं उनके दिल के करीब यही गाना होता है जो आपके करीब है। नहीं वो समझ, पैसे भी तो चाहिए होंगे ना। नहीं पैसे तो चाहिए, लेकिन इसमें जो हर देखे ना कुरान है, हर चीज असल की तरफ जाती है, तो गाने बजाने में भी ये चीज असल है क्लासिकल म्यूजिक। तो वो कोई भी हो अगर उसको समझ आना शुरू हो जाए कि क्लासिकल म्यूजिक क्या है या क्लासिकल म्यूजिक की वजह क्या है या क्लासिकल म्यूजिक क्या म्यूजिक में इसका एक मतलब पोटेंशियल है या इसका मतलब वर्थ है, तो वो क्लासिकल की तरफ जाएगा। बड़े उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का एक इंटरव्यू मैंने रेडियो ऑडियो जाहिर सुना और उसमें उन्होंने कहा कि उत्तम काम और अच्छा काम जो है वो राग है, ख्याल गायकी है, राग है। जी जी। और फिर खान साहब ने मुगल आजम में गाया, फिल्म में गाया, लेकिन गाया तो राग ही। और उस जमाने से उन्होंने अगर किसी आर्ट की कोई फीस होती है तो उससे फिर उसकी रिस्पेक्ट भी होती है। बिल्कुल। खान साहब जब लता मंगेशकर साहबा शायद 500 रुपया फीस थी तो उस वक्त 25,000 रुपया उन्होंने लिया। बिल्कुल। अब मेरा सवाल ये है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब अगर आज जिंदा होते तो उनको कौन कौन सा फिल्म का गाना या रेफरेंस दिया जा सकता था कि लता मंगेशकर का गाना सुन लें फिल्म का, या मेहदी हसन का गाना सुन लें, या क्या उनको सुनाया जा सकता था? मतलब मैं समझता हूँ इतने बड़े उस्ताद की हम बात करेंगे तो बड़ी ध्यान से और बड़ी जिम्मेदारी से और बड़े ख्याल से करेंगे। अरे क्या बात, क्योंकि उनका जो आवाज था मीर साहब, वो सदियों में ऐसा सुर, और देखिए सबसे बड़ी जो शर्त है ना गाने में वो सुर है। सुर में होगा, बाद में कहते हैं ना कि मैनू भी गल नहीं लोगा दी पाई, पता नहीं की गल कि अगर सुरचे होए ते लैचे होवे तद भी चल जाता, अगर लैचे होवे सुरचे ना होवे तद भी चल जाता। ए गलत, बिल्कुल गलत है। सुर और लय का एक जोड़ा है
जो कि एक दूसरे में फंसे हुए हैं। बहुत अगर सुर में आप गाते हैं, लय में नहीं गाते तो फिर भी वो गलत है। अगर लय में आप गाते हैं, सुर में नहीं गाते, फिर भी वो गलत है। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, मतलब मैं कहता हूं ऐसा अपने काम के वो वाकई भगवान थे। और उनको सुनाने के लिए, या वो आज का गाना मुझे नहीं लगता वो सुन पाते, क्योंकि वो उसका मतलब ये है कि कहां तक सुन पाते? लता मंगेशकर का सुनते? उनको तो उन्होंने कहा है कि बड़ा अच्छा गाई है, देखें जी, दाद दी है। देखें जी, मैं समझता हूं कि जितने भी इस सुर में गाने वाले लोग हैं और वाकई सुरीले हैं, मैं समझता हूं उस्ताद मेहदी हसन को साहब को वो सुन सकते थे, लता जी को वो सुन सकते थे, मैडम नूरजहां को सुन सकते थे, और भी जितने सुरीले लोग हैं पूरी दुनिया में। बहुत ये गविये का कमाल होता है, बड़े गविये। विटनी ह्यूस्टन को भी सुन सकते थे। सुरीली उसको भी सुन सकते थे अगर मुराया कैरी ऐसा फिरती है। नहीं, लेकिन जो भी सुरीली चीज है ना, वो गाने वो सुरीले ही बंदे के लिए है। वाह वाह वाह, देखिए कैसी बात, चाहे वो उस्ताद है, चाहे वो मिडल मैन है, कुछ भी है, तो वो बड़ा अच्छा सवाल है कि वो क्या सुन सकते। कोशकी तो उनके घर से ही है। कोशकी जो भी इंडिया में, नहीं, कोशकी जी उनके घर से मेरा ख्याल नहीं है। उनके वालिद साहब बड़े गुलाम अली खान साहब से इस्तिफादा किया है मैंने, वो पक्का नहीं है, आप बेहतर बता सकते हैं। मैं कहता हूं कि उस्ताद अजय चक्रवर्ती जी भी बहुत सुरीले हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, और उनको जो गाने की सेंस है वो उस्तादों को ही हो सकती है। वाह, मैंने अच्छा, मैं आपको मुबारकबाद, आपका बेटा जुनैद बशीर, उनका जो दाद आई है बड़े पक्के लोगों की, खास तौर पे मैं रेफरेंस देना चाहूंगा कि कोशकी ने जो जुनैद के, हमारा पाकिस्तान का बेटा, खान साहब का बेटा, तो उसके लिए जो दाद दी है, उसके लिए बहुत ही जो है हमारा, जो हम प्राउड फील कर सकते हैं। तो उस बारे में हमें बताएं कि कोशकी ने वो सुना और क्या कहा उन्होंने। एक तो वो, मैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करूं, वो बहुत लेजेंडरी सिंगर हैं, और जिस तरह उन्होंने मेहनत की है, जिस तरह वो मेरखंड को देखती हैं, जिस तरह उनकी तान तैयार है, और जितनी वो सुरीली हैं, और मैं कहता हूं ये सारी छोटी चीजें हैं। इंसान होना बड़ी बात है। अरे जब आप अच्छे इंसान होते हैं तो ये सारी चीजें फिर उसके साथ चमकने लग जाती हैं, सजना शुरू हो जाती हैं। बहुत भाई, अगर आप गालियां निकाल रहे हैं तो आपकी ताने कौन सुनेगा? अगर आप लोगों को समझ ही कुछ नहीं रहे तो आपको लोग क्या समझेंगे? तो ये अच्छे आर्टिस्ट में है, जो कि कोशकी जी में है, ठीक। बल्कि हिंदुस्तान के जितने भी सिंगर्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनमें सब में ये चीज है। वो इंसानियत को बहुत प्रेफर करते हैं, और अच्छे गाने बजाने वालों को बहुत प्रेफर करते हैं। ठीक। मैं कहता हूँ एक बच्चा है मेरा, जिसकी उस्ताद राशिद खान साहब ने बड़ी तारीफ की, देखें बगैर सुने, शंकर महादेवन जी, और स्पेशली इस्माइल दरबार जी, विशाल ने आके कहा, अपना क्या नाम है, सोनू निगम जी ने आके कहा, सोनू निगम सुर को बहुत अच्छा देखते हैं, और भी जितने वहां के, मतलब जावेद अली साहब ने आके, अरिजीत सिंह ने कहा, अरिजीत सिंह ने मतलब जुनैद को मुबारकबाद दी। मतलब मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जो धरती है, या जो पाकिस्तान की मिट्टी है, इसको क्रेडिट जाता है, और ये पाकिस्तान की जो मिट्टी है, इसकी खुशबू कभी खत्म नहीं होने वाली, मुझे ऐसा लगता है। ठीक लगता है? हाँ, क्योंकि कुछ पॉलिटिक्स हैं जो इस मिट्टी को नहीं पसंद करते, या इस मिट्टी की खुशबू को नहीं फैल देना चाहते, तो मैं उनके लिए भी दुआ गो। हाँ साहब, ये देखें कि ये खिता एक ही है। आपके बुजुर्ग जो है वो जलंधर से थे, और जलंधर इस वक्त पाकिस्तान तो नहीं है, इंडिया है। इंडिया, बिल्कुल। तो जब हम ऑन फुट बॉर्डर से जाते हैं, इंडिया जाते हैं, तो एक दरख्त की जो है जड़ इधर है, पत्ते उसके छांव उसकी जो है उधर भी होती है, इधर भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जो है वो जो कौम है, जो खिता है, इथों फोन करीदा है ते दलेर मेहदी उथों दसदा कि 13 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 13 ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇਰੀ ਆ ਰਹੀ है। थोड़ा ही ए तो इंडिया है, ले तो इंडिया है। तो ये बताएं कि पाकिस्तान में कोई कोशकी जैसा गा रही हैं? पाकिस्तान में बहुत बहुत अच्छी सिंगर्स हैं, जिस तरह के यंग टैलेंट में मैं समझता हूँ एक मैमूना साजिद है। अच्छा। वो शागिर्द तो हमारी हैं, मतलब मेरे उस्ताद जी के, उस्ताद मुबारक अली खान साहब की, मेरे ताया जी की, लेकिन उसका गला इतना अच्छा है, वाह, बहुत अच्छा गाती हैं। हिना नसरुल्लाह बहुत अच्छा गा रही हैं,
और भी एक लड़की है, क्या नाम है, अनिल्का है। तो पाकिस्तान में भी बहुत पोटेंशियल है। हालांकि ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि इंडिया के बनिस्बत, जिस तरह हम एग्जाम्पल सेटल करते हैं ना जी, इंडिया के बनिस्बत वहां की फीमेल सिंगर्स और यहाँ के मेल सिंगर्स, ये कुदरती इनका आपस में बड़ा मतलब कह लें कि एक लोग एनालिसिस करते हैं, जिस तरह के पाकिस्तानी सिंगर्स को इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है और पाकिस्तान में इंडियन फीमेल सिंगर्स को बहुत पसंद किया जाता है। तो इस हवाले से मतलब दोनों खितों को एक बड़ा मकाम मिला है। हाँ साहब, इस वक्त अभी 2-3 दिन पहले सलीम सलमान का वो आया है शरिया घोषाल और सुनिधि ने गाया है चलिया। जी जी, वो सुना आपने? नहीं, मैं नहीं सुन सका अभी तक। हाँ, बहुत बड़ा अच्छा गाया। अच्छा। सुनिधि ने भी जो है टुकड़े पटी हुई हैं, वाह वाह वाह। और शरिया ने भी। सुनिधि बहुत अच्छी सिंगर है, वाह, इंसान भी बहुत अच्छी है और उसका आवाज इतना पक्का है, इतना सुरमे है कि वो कुछ भी गाए उसको अच्छा लगता है। और टोन भी बदल लेती, गायकी में टोन बदल सर, लेती। इतना पक्का टोन और इतने सुर में रहना तो अल्लाह की मेहरबानी के सिवा तो नहीं। इस तरह श्रेया भी है, श्रेया का भी आवाज लगता है तो सुर में लगता है। वाह। हाँ, तो एक दफा का वाकया है कि हम यशराज में दोनों रिकॉर्डिंग कर रहे थे। श्रेया जी ने मतलब वो लास्ट में उनका ना यानी देखिए उनकी जो सुर के साथ एक कमिटमेंट है और जितनी वो लॉयल्टी है उनकी जी, तो वो लास्ट पे एक थोड़ा सा सुर का मसला आ रहा था। तो वो रिकॉर्डिस्ट को कहने लगी, ये 6 दफा लाइन करो, जब तक ये सही नहीं होता मैं करूंगी। हालांकि रिकॉर्डिस्ट वाज सेटिस्फाइड कि मतलब ठीक है, बहुत अच्छा हो गया, हम इसको कर लेंगे, ट्रीट कर लेंगे। नहीं कहती नहीं, ट्रीट नहीं करना, मैं इसको 6 दफा गाऊंगी। और मैं उसका शाहिदीन गवाह हूं कि मतलब मैंने देखा कि भाई वो 6 दफा करने के लिए तैयार है। अच्छा खान साहब, आपने कहा कि बॉलीवुड में थोड़ा वो सुर का वो उस तरह से नहीं ध्यान रखा जाता, लेकिन नहीं इस तरह नहीं मैंने कहा। अच्छा, हाँ। शायद उसका मतलब मैंने निकाल लिया। हाँ, मैं आप भी निकाल लिया मतलब। ऐसा सर, ऐसा ना मतलब कटो। ऐसा मतलब ना कटो। अच्छा, वो देखें बॉलीवुड में ये जेड़ा नशा, ताहिर साहब मोमन दा भी करना, मोमन भी बहुत अच्छा गा रहे हैं। किथे वे मोमन इधर आ यार, सलाम लै, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਈਏ। अरे मेरा बेटा है छोटा, ਇਹਦਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹਿੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਊਂਗੀ, ਇਹਨੇ ਯਮਨ ਦੀ 27 ਗਾਈ, ਇਹਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ 3-3 4-4 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹਦੇ माशाल्लाह ਇਹ ਹਿੱਟ हो गया। अच्छा खान साहब, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि बॉलीवुड में उस तरह का म्यूजिक नहीं बन रहा जैसे सलील चौधरी बनाते थे, शंकर जयकिशन बनाते रहे और एस टी बर्मन बनाते रहे। ये फरमाए, लेकिन जो आपने बॉलीवुड में काम किया है, खासतौर पे मैं रेफरेंस देना चाहूंगा संजय लीला बंसाली, वो जो है काम बड़ा मेयारी किया है काम। और जो उनको ये दाद है संजय लीला बंसाली साहब को कि पाकिस्तान से उन्होंने किस आर्टिस्ट को गवाया है, और ये संजय लीला साहब कभी आप तक ये क्लिप पहुंचे तो ये आपको दाद है। वो एक्सपीरियंस जो है बंसाली साहब से, उनके बारे में कुछ बताएं कि क्या कैरेक्टर क्या है वो। देखिए जी, वो अपने काम के उस्ताद हैं। वाह। वो कुछ भी करते हैं मतलब अपने प्रोफेशन में, यू कैन से ही इज अ लेजेंड। वाह। और ठीक, अपने काम में उन्होंने एक ऐसी अपनी आइडेंटिटी बनाई है कि वो जब उनका नाम आता है तो लोग उनसे कुछ बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक। और देखिए फिर गाते भी हैं, हाँ, कंपोजर भी हैं बहुत। और जो कंपोजिशन बनाते हैं उनको राग यमन, मैंने सुना है, वैसे इंटरनली मुझे इतना पता नहीं, राग यमन बहुत पसंद है क्योंकि उनकी फिल्मों में कोई ना कोई राग यमन की कोई मतलब गाना आ रहा होता है, एक आधी स्थाई या मतलब 1-2 गाने आ रहे होते हैं। तो मेरा जो उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ वो मैं कहता हूं कि एक बड़ा आर्टिस्ट और एक ट्रू सिंगर ऐसे ही होता है। वाह। जब मैंने आज इबादत गाया तो मुझे वो एक श्रेया है उनका जो असिस्टेंट था, उसने मुझे कॉल की कि जी संजय सर आपको कॉल करेंगे। 2 दिन बाद उनकी कॉल आई, वो इसी तरह मुझे फोन पे कहने लगे कि जावेद साहब मैं दाद देना चाह रहा था आपको, आपने मेरे गाने को 8 चांद लगा दिए। वाह।
और मैं इस तरह सोच नहीं सकता जिस तरह आपने गाना गा दिया। देखिए इतना बड़ा आर्टिस्ट, मैं उनके सामने आई एम नथिंग, बट मेरे लिए वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। तो ये एक जो बड़ा आर्टिस्ट होता है या जो जिसको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया होता है, वो हमेशा वो इसी तरह निभा करता है दूसरे लोगों को। आपने तो संजय लीला बलशाली के गाने को, संगीत को 8 चांद लगाए, और फिर जो दीपिका उस पे नृत्यकारी की है, कितने चांद लगाए उन्होंने। तो फिर हाँ सब अच्छा लगता है जो ਤੁਹਾਡੇ गाने ने ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਦ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗਰਮੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਗਰਮੈਟ। गरमैट, अच्छा अच्छा लफ्ज है। वाह वाह, ये आपको आमद हुई है। अच्छा हाँ साहब, अच्छी लगती है आपको दीपिका अपने गानों पे? आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी है और इंसान भी बहुत अच्छी है और मतलब एक्टर भी बहुत अच्छी है। वाह वाह वाह, खूबसूरत तो वो है ही। कितना कितना मुनसिफ हाँ। मिजाज है आप। अरे आप मेरे से क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं वही पूछना चाह रहा अच्छा, हूँ। मुनसिफ में पॉज कैसा है? आप कितने मुनसिफ मिजाज है। तो भाई ताहिर साहब के लिए जी खास ये चीज है कि कोई ऐसा सवाल कर लेते हैं कि बंदा फंस सकता है। नहीं हाँ साहब, आपने आप देखिए, आप लफ्जों में मात्राबाजी करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखिए ना, वही सवाल आप करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर उसका सही जवाब दिया जाए तो वो बहुत बड़ा एक बिल्डिंग खड़ी हो सकती है, एक बहुत बड़ा एक चीज, मतलब लोगों को इदराक हो सकता है उन चीजों। मेरे जो सवाल हैं उसमें उसका क्रेडिट आपको भी है, क्योंकि मैं पिछले 25-30 साल से अरे आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ। तो आपकी ये संगतें हैं जो जिससे इल्म और कशीद करके हम जो है फिर अरे वाह, गाने बजाने वालों या म्यूजिक को एवेल्युएट कर सकते हैं। आपकी संगतें हैं ये पीछे, ये 30-35 साल में, 36 साल से मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरी आपके साथ संगतें हैं। सलामत खान साहब के पास बैठे हैं, नुसरत खान साहब के पास बैठे हैं, रफाकत भाई हैं, शफकत भाई हैं, पटियाला घराने में असद साहब से मेरा बहुत प्यार रहा। बिल्कुल। और बाकी भी जो सिलसिले हैं, और वो जो लाइट गाना है, पॉप गाना, मोदी जी भी बड़े जगराते की थे। जगराते आपको मजा आएगा। जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गई। मेरे मौला इबादत आज इबादत